अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग यूनिट नंबर 16 एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। द अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग एनुअल बजट फॉर द ईयर 2000 एंड 2001 इन अ कंट्री इज गिवन बिलो। एक एनुअल बजट फॉर एजुकेशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय वर्टिकल बार ग्राफ, अपने वर्टिकल बार ग्राफ के थ्रू इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। अब जो टेबल दिया जा रहा है उसमें आइटम्स हैं एक साइड पे और एक साइड पे एक्सपेंडिचर बोली जा रही है। और एक्सपेंडिचर किस तरह है, क्योंकि एक कंट्री का बजट है ना, तो ऑब्वियसली ये मिलियन ऑफ रुपीज़ में गिवन होंगे, इन मिलियन ऑफ रुपीज़। यानी ये जो 50 है इसका मतलब 50 मिलियन होगा। 1600 है, इट मीन ये 1600 मिलियन होगा। ये 82,000 है, इट मीन ये 82,000 मिलियन होगा। ठीक हो गया। अब एजुकेशन का बजट है तो इसमें आप प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और अदर जो एजुकेशन के हवाले से एक्सपेंडिचर होते हैं उन सब आइटम्स को रखा गया है। और उनके अकॉर्डिंगली जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, उस पर फोकस करवाने के लिए जो आपके पास 5 तक बेसिक जो एजुकेशन होती है उसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उस पर एक्सपेंडिचर जो रखे गए हैं मिलियन ऑफ रुपी 82,000 मिलियन ऑफ रुपीज़ है। सेकेंडरी एजुकेशन जो 9-10 तक होती है उसके लिए 10,000 रुपीज़ 10,000 मिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए 8,000 मिलियन रुपीज़, टीचर ट्रेनिंग पे 1,600 मिलियन रुपीज़ और अदर जो एक्सपेंडिचर उनके लिए 50 मिलियन रुपीज़ किए गए। अब इसका जो बार ग्राफ है वो हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे, बिकॉज इट इज़ ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये तकरीबन पूरे पेज पे ही हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो ये लाइन लगाई है 18 to 19 लाइंस पे मैंने ये लगा लिए, और ये जो बेस पे मैंने लाइन लगाई है इस पर मैंने कट्स लगाए हैं। वो जैसे पिछले दिन हमने किया, हम जो कर रहे हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा लिया, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेंटीमीटर तक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आपके पास है वर्टिकल साइड है, इस पर हम चूँकि एक्सपेंडिचर इन मिलियन ऑफ रुपीज़ लिखेंगे। ये आपके पास एक्सपेंडिचर इन मिलियन ऑफ रुपीज़ है और बेस में हम आइटम्स ले रहे हैं। तो आइटम्स चूँकि आपके पास प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड अदर था, तो पहला वाला ब्लॉक छोड़ के ये जो नेक्स्ट ये वाला पोर्शन आ रहा है इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर दें और इस पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम PE लिख देंगे, प्राइमरी एजुकेशन। देन सेकेंडरी एजुकेशन था तो SE लिख देते हैं। अब पूरा तो नहीं लिख सकते, हम उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन UE लिख देंगे। नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है, यानी एक एक ब्लॉक छोड़ के मैं ये चीज़ बना रही हूँ, ये हमारा टीचर ट्रेनिंग TT लिख देते हैं इस पर। और जो लास्ट है वो अदर के लिए था तो यहाँ पे अदर ही मेंशन कर देंगे। अब जो वर्टिकल साइड पे है 5 से स्टार्ट करेंगे, मिलियन ऑफ रुपीज़ है ना, 5 मिलियन। नेक्स्ट कट पे जो लाइन है उस पर 10 मिलियन लिख देंगे, 15, 20, 25, 30, देन मैंने ये 90 तक लेके गई हूँ। अब हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर देखें, आपके पास जो है प्राइमरी एजुकेशन उस पर 82,000 है। तो 82,000 तकरीबन 80 से यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 82। ठीक है, तो अब जब हमने इसका बनाना है यहाँ पे, यहाँ तक जो मेरा 82 आया है यहाँ तक मैंने रखा है। और इधर से प्राइमरी एजुकेशन का जो है यहाँ पे लाइन है, ये देखें इस तरह सीधा रख के, ये बिल्कुल सीधा अब है। अब इस साइड पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस साइड पे 82 तक मैंने एक साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो अदर साइड है उस साइड पे भी रख के यहाँ पे ये वाला मैच करें इस तरह, बिल्कुल स्केल को सीधा करके। अब इस साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये बना लेने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को क्लोज़ कर देना है, जो हमारा रेक्टेंगल है क्लोज हो गया। अब सेकेंडरी एजुकेशन देखें तो वो आपका 10,000 है, तो 10 आपका यहाँ पे आ रहा है।
तो इसको इस तरह हम रख के लाइन लगा ली, दूसरी साइड पे रख के लाइन लगा ली और यहाँ से इस चीज़ को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है दैट इज़ 8,000, यानी ये 10,000 से थोड़ा लेस होगा, तो एट लीस्ट ये इतना सा यहाँ पे रख के हाईलाइट कर दें कि यहाँ तक 8 है अगर, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन यहाँ तक, यानी जो 10,000 की लाइन है उससे लेस होगी इसकी लाइन। ये देखा 10,000 के ऊपर है, ये थोड़ी सी नीचे है, थोड़ा फ़र्क इसका दे दिया है। नेक्स्ट जो टीचर ट्रेनिंग है वो 1,600 है, तो 1,600 तो 5,000 से भी बहुत कम है, तो तकरीबन इतना सा इसकी बन जाएगी। और जो अदर में आ रहा है 50, तो 50 तो बहुत ही थोड़ा सा होगा, इतना सा ब्लॉक ही इसका बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक हो गया। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ग्राफ। सो अब आप इजीली देख सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे हाई ग्राफ जा रहा है, तो इस पे सबसे ज़्यादा रुपीज़ रखे गए हैं, देन सेकेंडरी एजुकेशन, देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, देन टीचर ट्रेनिंग एंड देन अदर एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हमारा ये बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। नाउ ओपन पेज नंबर 214, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 20 स्टूडेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको मैथमेटिक्स मार्क्स दिए जा रहे हैं, आपको चूज करना है इन ऑप्शन में से कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है, कौन सी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आप देखें तो ये आपको डाटा ऑर्गेनाइज नज़र आ रहा है, यानी स्टूडेंट के नेम हो देन उसके मार्क्स लिखो, नो ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अरेंज नहीं होया हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड है, अनग्रुप्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द डेटा इज़ अनग्रुप, ये तो ठीक बात होगी, ये तो वाकई अनग्रुप है। द डेटा इज़ ग्रुप्ड, ये ग्रुप्ड है, नो ये नहीं है, लेकिन मुझे ये गलत लग रही है, लेकिन अभी ये बाकी देखेंगे तो देन हमें पता चलेगा। The data is not organized in any order. Yes, obviously it is not organized in any order. Frequency table of this data cannot be given. हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बेसिकली आपको बताया जा रहा होता है कि जो क्लास के मार्क्स हैं उनकी रेंज कितनी जा रही है, यानी सबसे लो मार्क्स कितने थे और हाईएस्ट मार्क्स कितने जा रहे हैं, यानी ये भी नहीं हमें बताया जा रहा। और इजीली हम यहाँ से देख भी नहीं सकते कि यानी बहुत काफ़ी देर लगेगी हमें रिकग्नाइज़ करने में किसके लो मार्क्स हैं किसके हाई मार्क्स हैं। तो ये सारी बातें तो ठीक होगी। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो थी कि द डेटा इज़ ग्रुप्ड, ये ग्रुप तो है ही नहीं, बाकी सारे तो ये इसके साथ अनग्रुप था ना, इससे पता चल रहा था भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो डेटा अनग्रुप्ड है। नेक्स्ट पेज पे द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री ईच ईयर फ्रॉम 2013 to 16। नंबर ऑफ टॉयज डेट आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, टॉयज़ बना रही है, और यहाँ पे जो आपको पिक्टोग्राफ में स्टार प्रेजेंट कर रहा है, इसमें ई स्टार 1000 टॉयज़ को प्रेजेंट कर रहा है, यानी 2013 में ऑब्वियसली अब आपको पता चलेगा 3 स्टार है ना, इट मीन 3000 टॉयज़ बनाएगी। 2014 में 4000, 2015 में भी 4000 और 2016 में 1000। अब हमने चेक करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी चीज़ गलत बोली जा रही है। अब पढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज़ वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2014 एंड 15। 2014 में 4000, 15 में भी 4000, ये तो बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज़ है ना, ये तो ठीक बात होगी, ये गलत तो हो ही नहीं सकती। लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज़ वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2016। 2016 में सबसे कम टॉयज़ बनाएंगे, तो यहाँ से पिक्टोग्राफ से प्रेजेंट हो रहा है ना, 1 स्टार इधर है, तो यहाँ पे 1000 जस्ट प्रोड्यूस हुए थे, ये तो कम ही है, ये भी ठीक होगी बात। In 2013 and 14 year, same number of toys were manufactured. 2013 और 15, 13 और 15 में सेम नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस किए गए ना, इधर 4 स्टार है इधर 3 स्टार है, यानी यहाँ 3000 यहाँ 4000 बनाएगी, ये तो बात गलत है। नेक्स्ट, यानी ये इनकरेक्ट है, लेकिन फोर्थ वाली भी देख लें, 3000 टॉयज़ वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2013। 2013 में 3000 ही प्रोड्यूस हुए ना, यस इट इज़ आल्सो करेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास सी आ जाएगी। द बार ग्राफ में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यस, और बार ग्राफ की 2 टाइप्स हैं। वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है, जो इस तरह की पोजीशंस में होता है वो वर्टिकल होता है, और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो इस तरह की बार्स जिसमें बनाई जाती हैं, तो 2 टाइप्स बार ग्राफ की हैं, इट इज़ ट्रू।
A graph gives instant visual information about the changes that take place in a particular situation in everyday life as compared to a written table. आपको ग्राफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, विजुअल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी तरह के डाटा में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, और आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द गिवन टेबल। अगर रिटन टेबल अगर दिया जा रहा है उसके लिहाज से अगर आपने मार्क्स देने हैं, तो अगर ग्राफ की मदद से देखा जाएगा ना, तो जिसकी सबसे बड़ी होगी यानी वो हाईएस्ट स्कोरर होगा। तो ग्राफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जिससे कोई भी चेंजेस जो डाटा के अंदर हो रही होती हैं वो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बना सकते देख सकते हैं एज कम्पेयर टू दी रिटन फॉर्म में जो होता है। तो इट इज़ ट्रू, ये ग्राफ की ठीक स्टेटमेंट बोली जा रही है। पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ्स आर ऑलवेज कैन ऑलवेज डिपिक्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन। यानी जो पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट्स, पिक्टोग्राफ आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाता है, पाई चार्ट ऐसे सर्कुलर वे में होता है और डिफरेंट परसेंटेजेस से आपको बताया जा रहा होता है। बार ग्राफ ये वाली टाइप्स हैं, और लाइन ग्राफ में अगर इस तरह है ना ग्राफ, तो लाइंस इस तरह बनी होती हैं, इस तरह की लाइन की फॉर्मेशन में आपको ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो ये जितने भी तरह के ग्राफ हैं वो सेम सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहे होते हैं। यानी अगर डेटा एक तरह का है तो आप उससे किसी भी टाइप का चार्ट की टाइप लें और बना लें, आपको इन्फॉर्मेशन सेम ही दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, तो ग्राफ की टाइप से डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इट इज़ ट्रू, ये सारे ग्राफ की टाइप्स सिमिलर इन्फॉर्मेशन को शो कर रहे होते हैं। इट इज़ ट्रू, और ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर वाले आपका सी ऑप्शन है। सो डू योर क्लास वर्क। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है तो मेरे से पूछें।